हेलो गाइस, मैं सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने 10th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज हम 8th के सिलेबस को उठाते हैं मैथ्स में। तो देखना, इसकी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या को आज हम समझने वाले हैं। इसमें दो एक्सरसाइज है हमारी 1.1 1.2। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप इजीली इसको समझते हुए चलना। मैंने आप इसके पहले जो वीडियो बनाई है वो बेसिक मैथ्स की, आप उसको देख लेते हैं तो आपको ईजिली कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप इससे पहले वो वाली वीडियो देख लेना बेसिक मैथ्स की, फिर उसके बाद में हम ये स्टार्ट करेंगे। तो देखना, मैं परिमेय संख्या को समझाता हूँ। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या, यदि p बटे q के रूप में यदि आपको कोई संख्या दिख जाती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन वहाँ एक कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूँ, p का मान कुछ भी है, जैसे नॉर्मली अपन कहते हैं 1 है और q का मान 0 है, तो इसको तो सोल्यूशन नहीं कर सकते, इसका तो अनंत मान आएगा, अनंत। तो इसका सोल्यूशन नहीं है ना, इसलिए इसको परिमेय संख्या काउंट नहीं कर सकते हैं। यदि आप कहें p का मान 1 है, p का मान 0 है और q का मान 1 है, हाँ बिल्कुल 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या आपसे पूछा जाए तो, यदि कहीं पूछा जाए कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल संख्या है। अब देखना, ये माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। किस में हो सकती है? माइनस में और प्लस में, दोनों में हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 कहता हूँ, यदि -1/2 की बात करो तो ये भी एक परिमेय संख्या है। 2/4, 4/5, जिसको भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, 5/4, कोई सी भी संख्या, वो हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो लेते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज को लेते हैं। काफी इजीली आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन में ही समझते हुए जाएंगे जो मेथड्स है। ठीक है, तो देखना 1.1 एक्सरसाइज की बात करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वह है, उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उचित गुणधर्म पढ़ेंगे हम। देखना, अच्छा क्वेश्चन है। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, अब कोई चीज इसमें कॉमन दिख रही है क्या आपको? यदि कॉमन कोई चीज दिख रही हो तो उसको सबसे पहले से स्टेप से जमा लो। ठीक है, कॉमन यानी सेम दिखना। देखना 2/3 कहीं दिख रहा है क्या? पूरे में नहीं दिख रहा, लेकिन 3/5 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इस वाले पूरे पद को यहाँ आगे ले लेते हैं। माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, माइनस वाली संख्या आगे लेंगे तो माइनस में ही रहेगी। और यहां पर क्या है हमारा? प्लस साइन का विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखना है इन दोनों में 3/5 कॉमन आ रहा है, तो 3/5 में बाहर ले लेता हूं। प्लस का 3/5 कॉमन लिया है ना, तो विद साइन वहां पर संख्या बचने वाली है। प्लस का कॉमन लिया है ना, तो माइनस का ही क्या बचेगा? 1/6 प्लस के 5/2। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। 3/5 एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूं आपको। क्या करना है, इस वाले को तो इससे मल्टीप्लाई करना है विद साइन, माइनस के 12। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है विद साइन, माइनस के 3 बटे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, प्लस के 5/2। 3/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस के ही ऐड होंगे तो माइनस के ही बचेंगे, 15/18 प्लस के 5/2। अब ये कहीं से कहीं कैंसिल हो रहेगा। 3 से ये 18 6 बार, और 3 से ये 5 बार, और 3 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारे पास में? देखना 1/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5/2 प्लस 5/2। अब देखिए यहां पर यदि मैं 1 लिख दूं मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इन दोनों में देखिए 5/2 कॉमन आ रहा है। 5/2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारा? माइनस के 1/2, माइनस का 1/5 सॉरी। देखना 1/5 प्लस का कॉमन लिया है तो माइनस का बच जाएगा, प्लस इधर से 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 5/2 एलसीएम लेने का वही तरीका, इसके वाला इसके, इससे वाला इससे। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस के, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1 प्लस के 5 डिवाइड बाय 5। क्लियर है? आगे सोल्व कर देते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 1 जाएगा, 4/5। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, हमने स्टेप्स में इसको सोल्व कर दिया।
इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है, काफी बच्चे डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं, हमको स्टेप्स में करना है गुणधर्मों के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने पहले इसको क्या कर दिया, आगे लेके आए। क्यों आगे लेके आए, इसमें 3/5, इसमें भी 3/5 था, हमने कॉमन लेने के लिए क्या कर लिया, आगे ले लिया। फिर हमने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में आपने विद साइन एज इट इज वही संख्या लिख दी। उसके बाद में आप इसको सोल्व करते गए और माइनस की ऐड होगी और माइनस की संख्या बनेगी। गुणा नहीं कर रहे हैं बच्चे, काफी ध्यान देते हैं, या माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, नहीं, हमें वो नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने ये कैंसिल हो रहा था 3 से, तो कैंसिल कर दिया। फिर वापस 5/2 आ गया, 5/2 आ गया, वही गुणधर्म लगा दिया और इसको सॉल्व करते गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इजीली आपको समझ में आया होगा। इसके जस्ट 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का जस्ट 2 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3/7 माइनस 1/6, ये ब्रैकेट में, हाँ बिल्कुल ब्रैकेट हो या नहीं हो अपन लगा भी सकते हैं, 3/2 प्लस के 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। देखना यहीं से आपको पता चल रहा है कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2/5 2/5 वाला। इसको आगे ले लेते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 3/7, इसको आगे लोगे तो प्लस का ही रहेगा, 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5 माइनस के, इसको विद साइन ही पीछे लेना है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2/5, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, माइनस के 3/7। ठीक है, माइनस के 3/7 हो गया, प्लस विद साइन वैल्यू रखनी है आपको कॉमन लेने के बाद में, माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसको अभी छेड़ ही नहीं रहे हैं। इसके बाद में इसको सोल्व कीजिए। एलसीएम का सबसे अच्छा तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 14 14 2 14 28 3 14 42, 42 आने वाला है, प्लस 7 प्लस माइनस माइनस ही लिखा है मैंने, 28 2 9 14 7 98 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब देखना 2/5, इसको जब सोल्व करेंगे, माइनस के 35 डिवाइड बाय 98, किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ, 7 टाइम और 2 से 4 बार और 9 बार, 7 से 7 बार, माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। क्या बचा हमारे यहाँ पे, 1/7 माइनस 3 इसको इससे भी गुणा कर दो 12। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एलसीएम से सोल्व कर दो, 3/12 भी देख लो, यहां से कैंसिल हो रहा है, 3 से 1 बार और 3 से 4 बार, कितना बच गया हमारे पास में, 1/7 माइनस के 1/4। अब देखना मैंने आपको एलसीएम का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है विद साइन, ये ध्यान रखना, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। 28 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, 7 4 28, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस के 7। हमने गलती कर दी, देख लेना, माइनस यहाँ पे छोड़ दिया है, ये माइनस भी इसके साथ चलने वाला है, तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर आप जब 4 को इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का ही आएगा, क्लियर है, तो माइनस के 4, तो आपका आंसर कितना आने वाला है, माइनस के 11/28, क्लियर है, माइनस के 11/28। साइन का विशेष करके ध्यान रखना है, ये माइनस अभी कहीं कैंसिल थोड़ी हुआ है, तो उसको भी हम लिखते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी इजी क्वेश्चन है। इजीली आप सीखते हुए जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए योज्य क्या होता है। योज्य प्रतिलोम, योज्य का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। यदि कोई संख्या दी गई हो तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य का मतलब जैसे इसमें दिया है योज्य प्रतिलोम, जैसे मैं कोई सा भी एक लेके बता देता हूं आपको। पहले का फर्स्ट जो 2/8, इसका योज्य प्रतिलोम मतलब इसके चिन्ह देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो योज्य प्रतिलोम होगा इसका अपोजिट चिन्ह। अपोजिट चिन्ह जैसे यहाँ प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा हमारा, एक माइनस हो जाएगा, 2/8। हमने डिवीजन चेंज नहीं किया है, गुणात्मक प्रतिलोम का मान 1 आता है, जबकि योज्य प्रतिलोम का मान माइनस में आता है, ठीक है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होने वाला है हमारा,
योज्य प्रतिलोम क्या होने वाला है, माइनस के 2/8। तो देखते हैं हम सभी के लिखते हुए जाते हैं। ये फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट था, सेकंड जो है हमारा माइनस के 5/9 है। इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस आ गया ना, तो इस दोनों से मल्टीप्लाई हो सकता है, माइनस नीचे भी और ऊपर भी, तो हमारा ये वाला क्या आने वाला है 5/9। सेकंड थर्ड की बात करते हैं, माइनस के 6/-5। अब बच्चे कंफ्यूज, यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का आ गया ना, सेम एज इट इज बन गया, तो क्या बन जाएगा माइनस के 6/5 इसका योज्य प्रतिलोम। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 2/-9। अब देखना 2/-9 है, माइनस इसके साथ भी हो सकता है, माइनस इसके साथ भी हो सकता है, तो पूरे के साथ क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/9, वो भी किसका, प्लस का। ये विशेष करके ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है 19/-6। अब देखना ये माइनस नीचे भी हो सकता है, माइनस ऊपर भी हो सकता है, तो एक बार माइनस है तो इसके साथ क्या कर देंगे, प्लस के 19/6। इजीली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी यही सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x बराबर 11/15 और सेकंड इसी का पार्ट दिया हुआ है माइनस के x बराबर माइनस के 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है, माइनस के x इज इक्वल टू x। आपको ये प्रूफ करना है, तो देखना यहाँ x का मान रख के देख लो। हम फर्स्ट के लिए देख लेते हैं आंसर, ठीक है, फर्स्ट के लिए देख लेते हैं, माइनस x का मान कितना है 11/15। ये हमारा LHS होता है और ये RHS होता है। RHS का मतलब क्या है, ये x का मान वापिस आ जाए, रिपीट। तो देखना LHS को उठा रहा हूं मैं यहाँ, LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये जैसे ये मैं खड़ा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया मेरे लिए और ये राइट हैंड साइड हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने। तो देखना माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस। अब ये देखो जब मैंने x का मान रखा, x का मान वही आ गया, ये क्या है हमारा x का मान है, हैंड्स प्रूफ, ये हमारा क्या आ जाएगा RHS। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये होता है, सत्यापित कर दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड, यदि x का मान हम किसकी बात करते हैं, माइनस के 13/17 रख देते हैं, इसमें रखो LHS के लिए रख दो माइनस के, माइनस ये तो है ही सही, फिर एक और माइनस इंटू माइनस 13/7। अब देखना यदि दो माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है, यदि ये 2 का प्लस हो गया फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 13/17। क्या ये x है, हाँ बिल्कुल x का मान यही तो है हमारे लिए, x ये क्या है हमारा RHS, बिल्कुल x का मान यही तो आ रहा है आपका, रखने के बाद में भी वापस वही आ रहा है, तो ये सत्यापित कर दिया हमने, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा काफी इजी, इजीली आपको समझ में आता जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, इसमें पूछा गया निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम में, गुणात्मक प्रतिलोम आपको इजीली बता देता हूं, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम यानी यदि किसी भी संख्या को यदि गुणा करें तो उसका आंसर, जैसे मैं कहूं फॉर एग्जांपल की बात करता हूं 1/2 है, इसको आंसर हमारा 1 आना चाहिए, 1/2, तो किससे गुणा करोगे, 2/1 से, क्लियर है। जैसे कि माइनस के 1/2 है, आप किससे गुणा करोगे कि प्लस में 1 आए, तो क्या करोगे आप माइनस के 2/1 से गुणा कर दोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का बनाने वाला है, ठीक है। जैसे कि अब इसके क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखना, माइनस के 13 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब माइनस के 13 है ना, इसको किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो माइनस के 1/13 से किससे गुणा करोगे, जैसे कि माइनस के माइनस माइनस प्लस यानी 1 आ जाएगा, ठीक है, जिसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है। फिर उसके बाद में माइनस के 13/19 का विद साइन से माइनस 19/13 उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, ये वाला 1 आंसर आ जाएगा इसका, 1 आना चाहिए। 1/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 5, जब जाके 1 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस के 5/8 मल्टीप्लाई हुआ माइनस के 3/7, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखना माइनस माइनस के दोनों, तो क्या कर दो पहले इनको गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दिया 15, 8 7 56। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम 56/15 उल्टा कर दो ना, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम का आंसर कितना हो जाएगा 56/15, वो भी प्लस का है तो प्लस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, माइनस के
1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 2/5। अब देखना इसको पहले सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस यानी 2/5। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/2, वो भी कौन सा प्लस का। ठीक है, एक आंसर आना चाहिए, मतलब एक आ जाएगा, सभी में एक आ रहा है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका दिया हुआ -1 का, काफी इजीली है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, -1 को किससे गुणा करोगे, -1 से ही गुणा करोगे जब जाके बनाएगा। तो यहाँ -1 इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न लिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। तो आप देखना गुणधर्म बता देता हूं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। काफी बच्चे गुणधर्म याद नहीं रख पाते हैं, तो आप क्वेश्चन में ही याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के मैं तीनों क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 इंटू मल्टीप्लाई -4/5 माइनस के 4/5 ये आ गया। सेकंड का -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 बराबर -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। और तीसरा पार्ट जो है वो यहाँ दिया हुआ है -19/29 और 29/। देखना अभी जस्ट हम ये करके देख चुके हैं, ये गुणात्मक प्रतिलोम है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कौन से गुणधर्म से, गुणात्मक प्रतिलोम। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है हमने। ठीक है, अब ये देखना यदि कभी भी एक संख्या दूसरी संख्या से या दूसरी संख्या एक संख्या से, देखना इसको इससे गुणा करो चाहे इसी को इसको इससे गुणा करो। ठीक है, मतलब ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। और इस नियम को कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, कौन सा नियम, क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम यानी क्रम को चेंज करना, क्रम विनिमय नाम से पता चल रहा है, क्रम को क्या कर दो, आगे पीछे कर दो। ठीक है, तो आपको इसका कौन सा नियम होगा। अब देखना कभी भी संख्या यदि 1 से मल्टीप्लाई होती है, गुणात्मक है तो गुणात्मक तत्सम, कौन सा तत्सम कहलाएगा, यदि 1 से होगा तो गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक होगा। क्यों पता चला आपको, देखना एक से यदि किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या आने वाली है आपकी, कैसे भी करो, आगे से करो चाहे पीछे से, क्योंकि एक तो यदि आप नहीं लिखोगे तब भी वो दिखने वाला है, तो गुणात्मक तत्समक। ठीक है, ये तीनों गुणधर्म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, चलो यहीं ले लेते हैं, अभी हमारे पास गैप है। क्वेश्चन नंबर 6 आज इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखना 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टे से, तो 16/-7 के व्युत्क्रम से गुणा कर दो डायरेक्टली, क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 6/16 93 बस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -96/। आंसर माइनस को कहीं भी लगा सकते हो आप, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, दोनों आंसर सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन नंबर 7 भी यही हो जाएगा हमारा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/4/3 को 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 4/3 के रूप में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस गुणधर्म का विकल्प भी कर देते हैं आपको। देखना 1/3, अभी देखना मैं यदि मैं कह दूं आपसे, ये बोल दूं ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, यही वैल्यू देखो यहाँ पर a है, यही b है और यही c है। बस ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, यानी a मल्टीप्लाई बाय b इंटू सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b है और c का है बाहर है। हमने कहा जब भी कभी कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करते जाओ, चाहे आगे से करो पीछे से करो या बीच में से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ये जब भी नियम लगता है, ए को बी और सी से मल्टीप्लाई करो या फिर ए बी को सी से मल्टीप्लाई करो, तो इस नियम को कहते हैं हम सहचारिता। कौन सा नियम, सहचारिता नियम। कौन सा नियम, सहचारिता नियम। आपको ध्यान रखना है ए को, यदि कोई संख्या ए को दो संख्याओं को गुणा करने के बाद उससे गुणा करो या फिर दो संख्याओं को गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा करो, तो ये नियम हमारा क्या कहलाता है, सहचारिता नियम। ठीक है, इसीलिए आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट 8वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, 8वां 9वां
तो लेते हैं हम 8वां 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 9 को भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है क्या माइनस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या माइनस 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्योंकि अथवा क्यों नहीं। गुणात्मक प्रतिलोम की बात चले, गुणात्मक प्रतिलोम का मान कितना होता है देखना, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें दिया हुआ है 8/9 है या नहीं, आपको यह आंसर बताना है। ठीक है या नहीं है ये बताना है बस ओनली। तो देखना गुणात्मक प्रतिलोम की, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 8 और 1 9/8, ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम यदि 8/9 होता, -1 आ गया ना, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में तो आपका आंसर कितना आता है +1। मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में समझाया था, +1 आता है। यहाँ क्या आएगा माइनस में, तो क्या नहीं है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में गुणन 1 आता है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि क्यों अथवा क्यों नहीं। इसका पूछा है क्या दिया हुआ 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्या देख लेते हैं। तो इसका मान कितना आना चाहिए हमारा गुणात्मक प्रतिलोम के लिए, +1। तो देख लेते हैं, कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 और 1 10/3। पॉइंट हटा बेटा, कितना लग जाएगा 10, तो 3/10। यहाँ पर 3 से 3, 10 से 10 कैंसिल, कितना बच गया 1। क्या गुणात्मक प्रतिलोम है, हाँ, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 1 है। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको बुक में ही भरना है। देख लो, मैं आपको बता देता हूं फिर भी यहां पर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखना क्वेश्चन नंबर 9, इसका फर्स्ट रखा है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ही ना हो। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ही ना हो, जैसे देखना मैंने कहा था P/Q, ठीक है। यहाँ पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मान तो 0 हो सकता है ना, इसका मान 0 हो सकता है। तो इसमें जैसा पूछा है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं हो, 0 का व्युत्क्रम ही नहीं होगा ना, क्योंकि 1 होगा यहाँ, तो व्युत्क्रम तो नहीं होगा। तो हमारा जो पहले का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट जो संख्या है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। देखना यदि अपने व्युत्क्रम के समान कौन सी हो सकती है, 1/1। यदि 2/1 करोगे तो व्युत्क्रम के समान क्या है, 2 ऊपर है नीचे 1 है, तो 1/1 हो सकती है व्युत्क्रम के समान, तो 1। नेक्स्ट थर्ड जो है इसका लास्ट है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, अपने ऋणात्मक के समान होती है। देखना एक को यदि आप प्लस में लिखोगे और माइनस में लिखोगे तो अलग अलग है, +1 और -1, ठीक है। लेकिन 0 को कभी भी आप प्लस में और माइनस में लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो 0 ही है जिसको आप ऋणात्मक और धनात्मक दोनों वैल्यू क्या होती है उसकी सेम होती है, समान होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम होगा, शून्य का व्युत्क्रम होता है क्या, नहीं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। इसका तो पहले का आंसर नहीं आएगा, शून्य का कोई व्युत्क्रम ही नहीं होता ना। पहले का क्वेश्चन नंबर 10वें का फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है संख्याएं अथवा स्वयं के व्युत्क्रम हो 1 और -1, 1 और -1 एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, बिल्कुल। -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम माइनस के 1/5 व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1/x, x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 का उपयुक्त व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ही पूछा है, इसका भी काफी इजी है। इसी का जस्ट 1/x है, तो इसका क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, x से गुणा कर दो 1 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th था ना हमारा, ये 4th था, ये 3rd था। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5 है दो परिमेय संख्याओं को गुणा करोगे। जैसे मैंने कहा आपको इजीली करते हैं क्वेश्चन, 1/2 है कोई और 2/4 है कोई, इसको मल्टीप्लाई करो 2/8, मतलब ये भी क्या है परिमेय बटे क्यू में लिख सके जा सकते हैं। तो दोनों संख्याओं को जब दो परिमेय संख्याओं को आप गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, परिमेय संख्या ही मिलेगी, परिमेय
संख्या। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, जिसे भी देखना है ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है, दोनों का व्युत्क्रम हमेशा क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा? धनात्मक। तो इस प्रकार से धनात्मक, ठीक है। इस प्रकार से हमने 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। आपको इजीली समझ में आया होगा। जिन बच्चों को किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो वो रिपीट करके फिर से देख सकता है। ओके।